भारत चीन सीमा विवाद ये कोई आज की बात नहीं है। ये 70 साल से भी ज्यादा पुराना एक गतिरोध है। और देखिए, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। असल में ये दो बड़ी शक्तियों के बीच विश्वास, राजनीति और इतिहास का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। तो सवाल ये उठता है कि एक सीमा, दो इतने बड़े साम्राज्य और दशकों से चला आ रहा ये विवाद, आखिर इस कहानी की शुरुआत हुई कैसे? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये अनसुलझी विरासत आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे युद्ध की और उन मौकों की जो हाथ से निकल गए। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे रिश्ते सुधारने की कोशिशें हुई, शांति के लिए क्या ढांचा तैयार हुआ और फिर भी कौन सी बाधाएं रास्ते में खड़ी रहीं। और आखिर में हम बात करेंगे इसके अनिश्चित भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी इस समस्या की जड़ से, एक ऐसी सरहद जिसे कभी ठीक से तय ही नहीं किया गया। देखिए, ये जो हिमालय की सीमा है, यह हमें दो साम्राज्यों से विरासत में मिली। एक तरफ मांचू और दूसरी तरफ ब्रिटिश। अब क्योंकि ये इलाका काफी दुर्गम और लगभग निर्जन था, तो शुरू से ही इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये अस्पष्ट बनी रही। आजादी के बाद भारत का स्टैंड एकदम क्लियर था, सीमा तय है और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। पर ये जो भरोसा था, ये ब्रिटिश नक्शों पर आधारित था। जमीन पर असल में किसका कब्जा है, इस पर नहीं। अब देखते हैं कि ये जो अनिश्चितता थी, ये कैसे एक बड़े टकराव के वजह बनी और कैसे एक बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल गया। 50 के दशक में चीजें तेजी से बदली। एक तरफ चीन ने अक्साई चिन से एक हाईवे बना लिया, तो दूसरी तरफ भारत ने तवांग पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। इसके बाद चीन ने एक स्वैप डील का प्रस्ताव रखा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी और इन सब का नतीजा हुआ 1962 का युद्ध। तो ये देखिए, 1960 में चीन ने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था। उनका कहना था कि वो पूरब में मैकमोहन रेखा को मान लेंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश पर भारत का हक मान लेंगे। शर्त बस इतनी थी कि पश्चिम में भारत अक्साई चिन पर चीन का नियंत्रण स्वीकार कर ले। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था, हमारी सीमा तय है और ये किसी भी तरह की सौदेबाजी का विषय नहीं है। बस मसले को सुलझाने के तरीके पर यही जो बुनियादी असहमति थी, वही आगे चलकर संघर्ष की वजह बनी। युद्ध के बाद कई सालों तक तो एक खामोशी छाई रही, लेकिन फिर दुनिया की बदलती राजनीति ने दोनों देशों को एक बार फिर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। 1979 वो साल था जब चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हुईं। उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध के बाद पहली बार बीजिंग का एक हाई लेवल दौरा किया। हाँ, ये बात और है कि चीन के वियतनाम पर हमले की वजह से उन्हें ये दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा, पर इस एक कदम ने दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। और फिर आया वो बयान जिसने माहौल ही बदल दिया। 1988 में चीन के नेता देंग शॉपिंग ने राजीव गांधी से कहा कि दोनों पक्षों को अपने रिश्ते के बुरे अतीत को भूल जाना चाहिए। इन शब्दों ने ही राजीव गांधी की उस ऐतिहासिक यात्रा का रास्ता तैयार किया। और यहीं पर भारत की नीति में एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक बदलाव आया। अब ये तय हुआ कि रिश्ते सामान्य करने के लिए ये जरूरी नहीं कि पहले सीमा विवाद सुलझाया जाए। नई प्राथमिकता बन गई सीमा पर हर हाल में शांति बनाए रखना। सच कहूं तो इस एक बदलाव ने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। इसने मुख्य विवाद को ठंडे बस्ते में डालकर दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। तो इस नई सोच के साथ 1990 का दशक शुरू हुआ और इस दशक में एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जिसका मकसद भविष्य में किसी भी तरह के टकराव को रोकना था। इस पूरी कहानी के सेंटर में है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कानूनी तौर पर तय की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये बस जमीन पर वो लाइन है जो भारतीय और चीनी कंट्रोल वाले इलाकों को अलग करती है। इसके बाद के जितने भी समझौते हुए वो सब इसी LAC को ध्यान में रखकर किए गए। तो 1993 का जो समझौता था वो इसी नई पॉलिसी का एक सीधा नतीजा था। इसका मकसद था दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाना और सीमा पर शांति बनाए रखना। इसके लिए कुछ ठोस नियम बनाए गए, जैसे कि कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेगा, LAC पर कम से कम सैनिक रखे जाएंगे और जिन भी इलाकों पर असहमति है उनका मिलकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर आया 1996 का समझौता, जो 1993 की नींव पर ही बना था। इसमें कुछ और बातें जोड़ी गईं, जैसे कि भारी हथियारों को सीमित करना,
लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी और सबसे मुश्किल बात जोड़ी गई, वो ये कि दोनों देश एक दूसरे को अपने अपने नक्शे देंगे ताकि ये साफ हो सके कि कौन एलएसी को कहाँ मानता है। और यही बात आगे चलकर एक बहुत बड़ी रुकावट बनी। अब हम 2000 के दशक में आते हैं, जहां एक आखिरी हल निकालने के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक कोशिश हुई। इससे अब तक का सबसे अहम समझौता तो हुआ, पर साथ ही सबसे गहरी और असली बाधा भी खुलकर सामने आ गई। 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक नया आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ अधिकारियों की बातचीत से काम नहीं चलेगा, इस बातचीत को राजनीतिक स्तर पर ले जाना होगा। और इसी सोच के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी विशेष प्रतिनिधि तंत्र बनाया गया ताकि सीधे टॉप लेवल पर बात हो सके। और इसका नतीजा था 2005 का ये समझौता, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने एक तरह से समाधान का पूरा रोड मैप तैयार कर दिया। और इसमें सबसे अहम सिद्धांत था सीमावर्ती क्षेत्रों में बसी आबादी के हितों की रक्षा करना। इसका साफ साफ मतलब था कि जो लोग जहां बसे में हैं उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा और सीमा का बंटवारा जमीन की इसी हकीकत को देखकर किया जाएगा। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर यहीं पर आकर गाड़ी अटक गई। चीन ने कुछ समय बाद ये संकेत दिए कि वो अरुणाचल प्रदेश के एक प्रमुख और अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्र तवांग पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। ये 2005 के समझौते की मूल भावना के ही खिलाफ था, और चीन के इस रुख की जड़ें असल में उसकी तिब्बत नीति से जुड़ी हुई थीं। और बस यही बात हमें आज के दौर में ले आती है। एलएसी को ठीक से परिभाषित करने में नाकामी का नतीजा ये हुआ है कि आज वहाँ एक बहुत ही नाजुक और तनाव से भरी यथास्थिति बनी हुई है। तो आज की तस्वीर कैसी है? सीधी सी बात है कि एलएसी के दोनों तरफ भारी संख्या में सैनिक तैनात हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो आज भी अनसुलझा है। हाँ, बातचीत फिर से शुरू हो गई है, लेकिन सच तो ये भी है कि जो पुराने समझौते थे वो 2020 के हिंसक टकराव को रोक नहीं पाए। तो सोचने वाली बात यह है कि एक सौदे के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो 2005 के समझौते में तय हुई थीं, वो सब पिछले 2 दशकों से मेज पर रखी हुई हैं। समाधान का फॉर्मूला मौजूद है, बस उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अंत में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। समाधान के सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन क्या उसे लागू करने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी पैदा होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के सबसे अहम भू राजनीतिक रिश्तों में से एक का भविष्य तय करेगा।